Good morning students. Welcome to our channel SG School Online Education. I am your हिंदी टीचर सुषमा. बच्चों, आज हम रिमझिम का दूसरा पार्ट जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ेंगे. इसमें बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बारे में बताया है कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उन्हें बीरबल की बुद्धि पर बहुत विश्वास था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है और उनके सामने बड़े बड़े भी कुछ नहीं है. तो इसलिए क्या है कि उनके दरबार के बहुत सारे जो मंत्री थे या दरबारी थे वो उनसे चिढ़ते थे. तो उनके दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा सरा था. वो क्या है कि बीरबल से बहुत चिढ़ते थे और वो ये समझते थे कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान नहीं है. तो एक बार क्या है, उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए योजना बनाने लगे. तो उनके मन में क्या आई कि वो बीरबल से कोई दो तीन सवाल ऐसे पूछेंगे जिनका जवाब वो दे नहीं पाएंगे और अकबर के सामने वो मूर्ख साबित हो जाएंगे. तो उन्होंने क्या किया कि 3 प्रश्न लिख लिए और उनको ले जाके बादशाह अकबर से कहा कि आप बीरबल से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे. यदि वो उत्तर दे देंगे तो वे बुद्धिमान है, यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिए तो वे मूर्ख है. तो बादशाह अकबर को तो अपने मंत्री बीरबल पर पूरा विश्वास था. उन्होंने कहा कि दीजिए, बीरबल इनका उत्तर जरूर देंगे. तो उन्होंने वो तीनों प्रश्न ले लिए और फिर बीरबल को बुलाया और बादशाह अकबर ने ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न बीरबल से पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है. फिर बीरबल ने उस सवाल का तुरंत जवाब दे दिया. उन्होंने जमीन में छड़ी गाड़ी और कहा कि यही संसार का केंद्र है. फिर इस प्रश्न का उत्तर सुनकर ख्वाजा सरा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि यही संसार का केंद्र है. बीरबल ने कहा कि तुम फीता लेके सारी जो दुनिया है, सारा संसार है, उसको नाप लो और यही संसार का केंद्र है. तो ख्वाजा सरा क्या है, फिर इसके बाद चुप हो गए. फिर बादशाह अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं. बीरबल ने इस सवाल का उत्तर भी तुरंत दे दिया. बीरबल ने कहा कि एक भेड़ के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने ही आसमान में तारे होते हैं. एक भेड़ को मंगवाकर उसके बाल गिन लो, पता चल जाएगा कि आकाश में तारों की संख्या कितनी है. फिर इसके बाद क्या है कि अकबर ने बीरबल से तीसरा प्रश्न पूछा कि संसार की आबादी कितनी है. बीरबल ने तुरंत इस सवाल का भी जवाब दे दिया और कहा कि संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि संसार में लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है. इसलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करो, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है. तो इस प्रकार से जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल के तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा सरा नहीं हुए और वो उनके जवाबों को गोल मटोल करने लगे. फिर बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीरबल से सवाल ऐसे ही पूछे थे, इसलिए उन्होंने उत्तर भी ऐसे ही दिए. फिर इसके बाद क्या होता है कि बीरबल ने कहा कि पहले तुम इन सवालों के जवाब दे के बताओ. लेकिन बादशाह जो ख्वाजा सरा थे वो चुप हो गए, क्योंकि उनको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था. तो इसलिए क्या है कि हमें किसी को फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि जिनके उत्तर हमें ही न पता हो, जैसा कि बीरबल के साथ ख्वाजा सरा ने किया. मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा. धन्यवाद.